दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी को मिली पुलिस के जानिब से नोटिस। जी हां दोस्तों, ये मामला कहां का है हम आप लोगों को बताने वाले हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस पर क्या है बयान वो भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई बड़े बड़े नेता हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो या फिर बड़े बड़े ओहदे पर वो फाइज हो, जो मुस्लिम नेता हो और मुसलमान धर्म यानी कि मुस्लिम धर्म से वो ताल्लुक़ रखता हो, तो उनको लेकर के टांग अड़ाने के लिए हर एक शख्स आता है और अपने अपने तरफ से प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आता है। यानी कि टांग खींचने में वो आगे रहता है और कैसे भी करके वो उसको गिराने की कोशिश करता है, फंसाने की कोशिश करता है और जेल के अंदर में डालने की कोशिश करता है। अब उसमें उसकी कोई गलती है ना है, फिर भी उनके अंदर में इन्वॉल्व होकर के गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है, नहीं मिलता है बनाने की कोशिश करता है और तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश करता है। जो है वो अकबरुद्दीन अवैसी साहब मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में जो है वो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस दरमियान में पुलिस के जानिब से नोटिस मिल चुकी है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये कहना है कि आप रामगिरी महाराज को देखें, नीतीश रानी को देखें और नबी के शान में जो हर तरीके से उनकी शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आते हैं, इन जैसे लोग खुलेआम घूमते हैं पार्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करके, और हम इस तरीके से काम करते हैं, बात बोलते हैं तो हमारे ऊपर भी पुलिस की नोटिस आ जाती है। अब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो स्पीचेस में आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, स्पीच जो दिए हैं और वो जो बातें कहे हैं, आप लोग सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों आप जो है अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये वीडियो देखें जब मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में जो है वो इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे थे, उस दरमियान में पुलिस की नोटिस मिली, तो वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आप ये वीडियो को सबसे पहले देखें। दोस्तों वो परेशान किया जा रहा है, क्या है, किधर है, आप को गौर और फिक्र करनी चाहिए। अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा कि अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं, तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, कानून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना जी। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। सही। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। सही है, होना चाहिए दोस्तों ऐसे ही। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को
फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? जी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमें यकीन है, हमें यकीन है कि मुल्क का कानून जरूर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। जी। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। अब वक्त बताएगा, वक्त फैसला करेगा। जी। हम जानते हैं। और फिर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया और बयान में कहा, बटोगे तो कटोगे। यहां मीडिया वाले बैठे हैं, मैं मीडिया वालों से एक छोटा सा मशवरा दूंगा आपको। जरा योगी साहब से पूछिए कि योगी साहब ने किसके बटने की बात की, किसके कटने की बात की। सही है। मिस्टर योगी किससे मुखातिब हैं? बटोगे किससे कह रहे हैं, कटोगे किससे कह रहे हैं, जरा पूछो ना भाई। मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी अगर बटेगा तो हमारा मुल्क कमजोर होगा। अगर हम सब एक रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। सही है। सही है या गलत? सही है। पता नहीं ये योगी किसके बटने की बात कर रहे हैं, किसके कटने की बात कर रहे हैं। कटवाने की सियासत करने वाले आज बांटने और कटाने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर की सियासत करने वाले आज ये बात कह रहे हैं। मॉब लिंचिंग, लव जिहाद के नाम पर काटने वाले ये बात कह रहे हैं। और यही लोग हैं जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं। आप बताइए, दाढ़ी है तो मारते हैं, सर पे टोपी है तो पीट देते हैं, चेहरे पे सुन्नत है तो ट्रेन में गोलियां मार दी गई। क्या सजा है, क्या है गुनाह? सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत है। गोश है तो नई बीफ है, कह दिए मार दिए। मॉब लिंचिंग, अरे आप बताओ, घर वापसी के नाम पर अब वक्फ एक्ट है, तो आप गौर करो मेरे भाई, ये सब चीजें क्या हैं। मैं आज इस जलसे से न सिर्फ मुसलमानों से बल्कि मेरे हिंदू भाइयों से अपील करूंगा कि खुदारा ये मोदी योगी के बातों में ना जाओ, इस मुल्क को कमजोर होने मत दो। ये मजहब और नफरत की सियासत से एतराज करो और तरक्की के सियासत को थमा लो। जी, आओ हम और तुम मिलकर इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, बताइए। मैं
आपसे यही अपील करने आया हूं कि खुदारा समझो हालात क्या हैं। तो वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का वो वीडियो जो इस वीडियो में ये बयान दे रहे हैं और इनका सीधे सीधे तौर पर यही कहना है कि अगर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर में हम मालेगांव में आते हैं और यहाँ पर आ कर के आवाम तक हम बात को पहुँचाते हैं तो मेरा ये आना क्या गुनाह है। और अगर पुलिस यानी कि हम जो आए हैं, पुलिस सबसे पहले रोक करके हमें नोटिस भेज दिया गया और नोटिस दिया गया और एक जो है वो पेपर का कटआउट लाया गया और उसमें जो है वो साइन करने के लिए यानी कि सिग्नेचर करने के लिए कहा गया। उसमें ये बातें यानी कि टर्म एंड कंडीशन उसमें ये था कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब कोई भी किसी भी तरीके से हेट स्पीच नहीं देंगे और ना ही माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है वो तो ठीक है और हम कर दिए साइन, ये भी हम अपनी जानिब से ठीक किए, लेकिन हम तो सवाल कर सकते हैं हम कहाँ हेट स्पीच दिए हैं और कहाँ पर दंगा हुआ है वो आप ज़रूर बताएं। और इस बात को जब आप बताएंगे, जब एक्सप्लेन आप करेंगे, तब आपको जो है वो यानी कि हमको अच्छी तरीके से बातें मालूम चलेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर इस तरीके से हमारे हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ हो रही है और लगातार, और वो शख्स के ऊपर में FIR भी दर्ज हो रही है, लेकिन ना ही गिरफ्तारी हो रही है, ना ही पुलिस उनको पकड़ करके ले जा रही है और ना ही उनके ऊपर में कोई भी कार्रवाई हो रही है। आप इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? अकबरुद्दीन अवैसी साहब का इस बयान को आप किस नज़रिए से देखते हैं वो ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।